मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई जहाँ होंगे खुश रहें। तो आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग ईद उल मिलादुन नबी के दिन बना रहे हैं। आज हमारे नबी का विलादत का दिन है, आज ईद का दिन है। तो हमारे शहर में तो बहुत जोर मनाया जा रहा है। तो मैं अपने इतने दिन 2-3 दिन से अपने व्लॉग से दूर थी, अपनी यूट्यूब फैमिली से दूर। तो आज मैं आइंदा से मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा मेरे व्लॉग की छुट्टी नहीं होगी। तो अभी मैंने अपने बच्चों को तैयार किया है। ये देखे, ये आज के दिन ये तैयार हुए हैं। मेरी जो बेटियां हैं, ईमान पत्नी इधर हो बेटा, मानो नाराज हो गई है। ये देखे, मानो कह रही है मैं नाराज हो गई हूँ। ये देखे चुटकी तैयार होके बैठी है तो कहती है मैं नाराज हो गई हूँ। इधर खड़ी हो, चलो बैठ जाओ। तो ये मेरी बेटियां जो अपने दरस में मिलाद के लिए जा रही है, इनके मदरसे में मिलाद है। जो तैयब है वो अपने मदरसे में जा रहा है मिलाद के लिए। तो इसके बाद हम जो है अपना व्लॉग जो है आगे स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने बहन भाई मुसलमानों बहन भाइयों को जहाँ भी हैं मेरे बहन भाई मुसलमान को ईद उल मिलादुन नबी मुबारक कहती हूँ। और आपसे कहती हूँ कि नबी पाक पर दरूदो सलाम भेजें और बड़े बड़े जोर शौक से उसका जो दिन है ना वो अपना मनाएं। जी अभी मैंने बच्चों को भेज दिया है। तो ये जो व्लॉग है ये हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जाके आपको थोड़ा सा माहौल दिखाते हैं। आज ईद उल मिलादुन नबी का जो नेक्स्ट मेरा व्लॉग है ना वो सिर्फ ईद उल मिलादुन नबी का मैं बनाऊंगी और अपने सारे शहर की जो रौनकें है ना वो आपसे शेयर करूंगी और बताऊंगी कि हमारे शहर में ईद उल मिलादुन नबी कैसे जोरों शौक से और जज्बे से मनाया जाता है। मैंने तो कहीं भी नहीं देखा कि जितना हमारे शहर में ईद उल मिलादुन नबी मनाया जाता है ना किसी और शहर में नहीं मनाया जाता होगा। मैं रात को भी मैं गई थी अपने शहर में तो इतनी लाइटें, इतनी जग, इतनी रौनकें। मैं सुभान अल्लाह कहती हूँ कि हमें जिसने पैदा किया और जिसने हमारे मुस्तफा के लिए हमें बनाया उसके लिए हम इतना जोर शौक से इसकी आमद की। हम अब मेरा जो छोटा मोटा काम है ना थोड़ा सा सामान है वो मैं अपना समेट लेती हूँ, कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ। रात को शबनम पड़ती है ना तो ये केस वगैरह तो गीले हो जाते हैं। ईमान फातिमा अपने बहन भाइयों के साथ नहीं गई है तो ये हमारे साथ ही रहती है। इसे पता चला ना कि हम भाई जा रहे थे, ये उनके साथ नहीं गई। नहीं तो सुबह से कह रही थी कि अभी मैंने जाना मिलाद पे जाना है। तो वो देखे तैयार होके कैसे दरवाजे के आगे हमारा इंतजार कर रही है। ईमान फातिमा अपनी फैमिली से बाय बाय करो। ये देखे ईमान फातिमा का। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने प्लीज मैं जो नेक्स्ट वीडियो वो ईद उल मिलादुन नबी के बारे में बनाऊंगी। तो मेरी जो वीडियो है ना वो आपने देखनी है, लाजमी देखनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है महार विलेज व्लॉग। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका विजिट भी करें। तो आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। तो ये जो अभी वीडियो हम बना रहे हैं हम थोड़ी सी आपको बाहर की भी जाके लोकेशन बताते हैं। तो आप मिलते हैं बाहर जाके आपसे। जी अब हम बाहर आ गए हैं तो अब हम बैठने लगे हैं तो बाहर जा रहे हैं। बाहर जाके खुले मॉल में आपसे बहुत बातें करेंगे अच्छी जी। ये देखिए ये हमारे घर की लोकेशन। ये हमारे शहर की जो रौनकी है ना आज बहुत ज्यादा है। सड़क पे बहुत ज्यादा रौनक है। वहाँ जो है ना वो बाहर निकली हुई है, कहीं पे जुलूस आ रहे हैं। ये देखिए हमारे पीछे वाला साइड रौनक के लोग बाहर निकले हुए हैं, नारे लगा रहे हैं ईद उल मिलादुन नबी के। ये जो है लोग अपने अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं।
ऐसे मुंजी कहते हैं, चावल की फसल को मुंजी कहते हैं पंजाबी में, वो भी अब पककर तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो कटाई शुरू हो चुकी है। ये कपास की फसल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना गुजर रहे थे रास्ते में, तो हमें ये कपास का फसल जो है वो नज़र आया। हमारे यहाँ कपास जो है ना वो बहुत कम बीजी जाती है, क्योंकि ये फसल जो है ना वो मट्टी है, रेतली नहीं है। तो इधर फर्स्ट पहली बार इधर कपास लगाई गई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये देखें कपास कितनी प्यारी लगी हुई है। मुझे लगता है 1-2 बार इसको जो चुना गया है। ये देखें बहुत प्यारी लग रही है। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें कपास जो है ना इधर, ये ना पहली बार कपास लगाई गई है, पहले तो नहीं लगती थी। जमीन जो है ना वो कपास के लिए नहीं है। इतना प्यारा खेत लग रहा है, हरा हरा। चिट्टी फ्राक, हाँ जी। ये देखे फातिमा जो है ना वो कह रही है, ये देखे चिट्टी फ्राक, ये फूल है फातिमा। ये कपास है, कपास है, रूह जिसे कहते हैं, रूह रूह जी। स्ट्रॉबेरी ईमान फातिमा को ना स्ट्रॉबेरी के ख्वाब आ रहे हैं। कहती स्ट्रॉबेरी इधर है, उधर फूल भी लगे हुए हैं। तो बहुत प्यारा ये देखिए हरियाली सी कितनी प्यारी लग रही है। देखिए माशाल्लाह ये सारे जो है ना कपास के जो पौधे हैं ना, ये देखिए हरे भरे भरे हुए हैं। ये इसका टिंडा है, इसमें से कपास निकलती है। गलियां सड़कों पे इतना जो है ना लोग जो बाहर निकले हुए हैं। आज छुट्टी का दिन है ना, तो नाले ईद मिलादुन नबी का दिन है। लोग जो है अपनी मोटरसाइकिल पे इधर से इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है। इतना प्यारा माहौल बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन ही ऐसा ईद का दिन है। वो इधर देखिए इतने प्यारे फूल भी लगे हुए हैं गुलाब के। ये देखे जी, हम तो वैसे इधर रास्ते से गुजर रहे थे, तो मैं कपास का मुझे खेत बहुत प्यारा नजर आया, तो मेरा दिल किया इधर वीडियो बनाने को। लेकिन इधर अभी भाई भी वो नहीं बैठे हुए, पता नहीं वो हमसे नाराज ना हो कि ये लोग हमसे पूछे बगैर हमारी वीडियो बना रहे हैं हमारे खेत की। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखे गुलाब के फूल कितने प्यारे लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो है ना कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं जी। नहीं नहीं गंदे कपड़े हो जाएंगे अभी मिला के ना। ये देखे फूल कितने प्यारे लगे हुए हैं। ये इस साइड पे भी गुलाब के पौधे हैं और इस साइड पे भी गुलाब के पौधे हैं। वो इधर भाई नहीं बैठे हैं, पता नहीं वो बाद में हमें, लेकिन हम फिर भी उनसे माफी मांग लेंगे कि हमें बहुत अच्छा खेत लगा, तो हमने वीडियो बनाना शुरू कर दी अपनी जी जी। गर्मी भी है लेकिन हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप है ना। तो अब हम जा रहे हैं आगे का माहौल आपको के साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे शहर के मंजर कितने खूबसूरत है। जी अब हम आ गए चावलों के खेत में, मुंजी के खेत में। उसकी कटाई तो पहले हो चुकी है। रास्ते से हम गुजर रहे थे, तो इधर हमारे भाई जो है उसकी वो छोटी छोटी गुठलियाँ बना के, तो उसे वो ड्रम पे ना ऐसे छांट रहे थे। इसका जो चावल जो है ना, मुंजी जो है ना वो निकाल रहे हैं। तो मैं भी ट्राई करने लगी हूँ। कभी किसी दिन ये काम मैं भी किया करती थी। हम स्कूल भी पढ़ते थे, तो लेकिन हमारे ना जो पीछे हमारे वालिदैन थे ना वो करते थे ना, तो हमें बहुत शौक से हम ये उनके साथ अपना जो काम जो है ना करते थे। तो आप देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये देखे, ये जो भी काम होता है ना वो बहुत मुश्किल से किया जाता है। जो है ना वो बहुत मुश्किल से की जाती है। हम लोग तो कहते हैं पता नहीं चावल
करते। काफी दिन हो गए, काफी दिन क्या साल ही गुजर गए कि हमने ये काम छोड़ दिया है, तो सालों बाद ये काम शुरू किया है हमने अपना। जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारे जो है बहन भाई अम्मी जो लोग थे ना, अबू लोग, वो ये काम किया करते थे। बहुत मुश्किल काम है ये। जी अब मैंने चावल जो है ना वो निकाल ली। ऊपर से गर्मी थी है, तो ये लोग यही कर जानते हैं, छोड़ दिया ना बस। जी ये चावल खा लो। ये चावल नहीं है, ये मुंजी। जी ये देखें, ये जो मुंजी अल्हम्दुलिल्लाह पक के तैयार होगी, ये अब निकल रही है, तो इसके बनेंगे चावल। ये चावलों के काम आएगी। ये देखें, ये ऐसे तो कुटाई अब बहुत कम लोग करते हैं, अब तो मशीन जो है वो निकल आई है, तो दिन में चाहे एक मुरब्बा जो है वो आप फसल कटा ले मुंजी की, तो ये लोग तो बहुत कम करते हैं। मुझे सांस कितना काम अभी छोड़ दिया है ना, तो इसकी वजह से अभी सांस देकर ये मेरा फुला हुआ है। तो मुंजी जो है वो हम खाते हैं ना चावल, तो कहते हैं महंगे हैं बाजारों में, ये बनते भी बहुत मुश्किल से हैं। ये देखिए अब कितनी मुश्किल से ये लोग अपनी जो है वो गुठलियाँ बना के तो चावल निकाले। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे का माहौल आपको दिखाते हैं ये कैसा। जो है वो दिलों की जो फसलें हैं वो कटाई हो के वो देखे, वो जो ना तिल जो वो लोगों ने खड़े किए हमें धूप पे सुखाने के लिए। आप लोग फिर जिनकी ये फसल है वो काटे, इसको कटाई करेंगे इसकी। तो क्या लगता है यहाँ पे पानी ये हमारे आगे से अमरूद का फसल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आ गए हैं, दरिया की पुल से नीचे उतर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद हम इधर आए हैं व्लॉग के बाद। तो पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ था दरिया में, अब तो खुशक हो गया। ये देखे सारा पानी बाइक को आया था, ये देखे। तो जिधर आगे से हमने ज़मीन ली थी ठेके पे, तो उससे भी पानी आ गया था, लेकिन अब जो है ना पानी कम हो रहा है। तो उम्मीद लग गई है कि हम उसमें अपनी जो है ना सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं। ये गन्ने का खेत है, इसमें पानी आके पीछे चला गया, ये भी बच गए कुछ लोगों का भी था। आगे अच्छी लोकेशन पे तो देखिए कितना प्यारा माहौल बना हुआ है। लोग अपनी भैंसों को ये देखे चारा खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए लेकर आए हैं। ये आप पुल के नीचे इनको रेस्ट करवा रहे हैं, धूप बहुत है ना, धूप की वजह से इन्हें ठंडी जगह पे रखा हुआ है कि इधर ये ना अपना बैठ जाएंगी। तो जब ये थोड़ा सा दिन जो है ना वो ठंडा होगा ना, तो यहाँ से ये निकाल के इनको चारा वगैरह खिलाएंगे, फिर घर लेकर जाएंगे इनको अपने। ना फेंको, बड़ी गंदी बच्ची हो आप, बड़े गंदे गंदे काम करती हो, पत्थर फेंकती हो। बस अब सारा पानी आया हुआ है, लगा मुझे लगता उत्तर जल्दी गया है ना। नहीं अब तो बहुत कम हो गया, कम हो गया। अच्छा, ये गन्ने का खेत नजर भी नहीं आता था ये जिस। अच्छा, मैं तो अभी इधर बैठने लगी हूँ और आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ आज
मैं जो हूँ ना इधर बैठ के आपको रिलैक्स हो के बताऊंगी कि मैं आज खुश क्यों हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश आज इसलिए हूँ कि जो मेरे बास साहब है ना, इन्होंने मेरे दिल की जो ख्वाहिश है ना वो पूरी कर दी है कि मुझे व्लॉगिंग बनाने में ना बहुत ही कम मुश्किल होती थी। इन्होंने मुझे ना नया मोबाइल भी लेकर दिया, स्टैंड भी लेकर दिया, माइक भी लेकर दिया है। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये मेरी सपोर्ट ना करते तो जितनी मैंने बातें सुनी है ना कि मैं आगे अपना व्लॉग नहीं बना सकती थी। मेरा व्लॉग 4-5 दिन बंद भी रहा है, सिर्फ थोड़ा सा मेरे मोबाइल की वजह से। जो मेरा पहले वाला मोबाइल था वो ख़राब हो जाता था, वीडियो बनाते थे तो वो ख़राब हो गया था कि पानी में गिर गया। तो मैं बड़ी परेशान थी, घर में बहुत ही परेशान थी। लेकिन कल अचानक से मुझे सरप्राइज़ मिला है। सुबह से निकल गए थे, मैं बार बार परेशान थी कि पता नहीं कहाँ गए हैं। जब शाम को वापस आए हैं तो मुझे ये गिफ्ट मिला है। आपके सामने मैं ओपनिंग नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं आपके सामने जो मुझे गिफ्ट मिला है मैं आपके सामने शेयर कर सकती और ओपनिंग कर सकती। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बड़ी खुशी से अपना व्लॉग जो है ना बना रही हूँ। तो हर औरत की कामयाबी के पीछे उसके शौहर का हाथ ज़रूर होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह और मेरे मियाँ ने दोनों ने मेरा साथ दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इधर आपको पैदल चल के दिखाएंगे क्योंकि मोटरसाइकिल तो इधर आ नहीं सकता। ये छोटा सा बंद बांधा हुआ है ना, तो ये देखे जहाँ पे वो देखे जूम करके हमको आपको दिखाते हैं जहाँ पे वो भैंसे चल रही है ना, उधर हमने इंजन से ली है। सिर्फ एक बार ही हमने फसल उठाई है। तो जो ये दरिया ये ख्वाजा पीर जो है ना, ये उधर पानी आ जाता है। तो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आप उम्मीद लग गई है कि पानी उसमें से खुशक हो गया। अगर अगला पानी ना आए तो हम उधर अपनी फसल जो है वो अपनी सब्जियां वगैरह उधर काश्त कर सकते हैं। ये सारे इधर तिल के फसल थे और साथ में मक्की के फसल थे। सैलाब की आने की जो पहले सैलाब आया था ना, तो उसके आने की वजह से ये सारे ख़त्म हो गए थे। तो ये जो बिल्कुल ये कमान तो नज़र ही नहीं आता था। लेकिन जिस कहते हैं ना कि जिन रब ना मारे बंदा कौन तो इस वजह तो एक महीना ने तो फिर निकलना ही आएगा है। ये देखे कितनी प्यारी लोकेशन है। अगर हम इधर अपनी सब्जियां बीजेंगे ना तो फिर हम इधर ही रहेंगे अपना। तो आपको अच्छे अच्छे जो टिप्स है वो भी देंगे, अपनी अच्छी लोकेशनें भी बताएंगे, आपके साथ अपनी सब्जियां जो है वो भी शेयर करेंगे, जैसे बनती लगती हैं, जैसे उनका देखभाल किया जाता है, वो सारा जो है ना हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा वो देखे पुल पे भी रश बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ईद मिलादुन नबी है ना बहुत जोरों शौक से मनाया जा रहा है। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है ना वो आप लोगों ने बहुत ही ज़रूर देखनी है। वो मैंने सिर्फ ख़ास तौर पे ईद मिलादुन नबी के हवाले से बनाई है। तो वो आपको मैंने रात को गई तो थी लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी। इतना प्यारा माहौल था, इतनी लाइटें। मैंने तो कहा कि शायद ये सारा जो है ना रोशनी हमारे शहर में ही आ गई है। अगर आपके शहर में हो ऐसा माहौल तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हमारे साथ शेयर करें। तो अगला जो है हमारा व्लॉग बहुत अच्छा बनने वाला है, बहुत अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगी, अपने शहर की रौनकें दिखाऊंगी कि हमारे शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की रौनकें कैसे बहाल दिखाई जाती हैं। जी मैं आप तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने ना मोबाइल नया लिया है, तो अब मैं अपने नए मोबाइल पे अपनी वीडियो बना रही हूँ। पहले मुझे बहुत सी ना कंप्लेनें आई हैं कि जो आपकी वीडियो वो साफ़ नहीं आती, आपकी आवाज़ नहीं साफ़ आती है। तो मैंने इसलिए वो मोबाइल थोड़ा सा मेरा पुराना था, हल्का था। अब मैंने मेन जो मेहबाज साहब है इन्होंने मुझे लेकर दिया है। तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको इस मोबाइल की वीडियो हमारा व्लॉग कैसा लगा है। तो इसी व्लॉग के साथ हम आज का एंड करते हैं। तो हमें और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और तंदुरुस्ती दे। और जितने भी मेरे बहन भाई मुसलमान बहन भाई हैं वो सब जहाँ भी किसी मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें दूर फरमाए और हर बीमारी से निजात फरमाए। तो ये भी कहते हैं कि किसी की ग़ीबत ना किया करें, अच्छे अच्छे काम किया करें, बुराई से बचें, झूठ से बचें, चुगली से बचें।
और मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला कामयाब करे और मेरे बच्चों के को भी कामयाब करे और बुराई से बचाए। तो नबी पाक पे दरूद व सलाम भेजते रहें। तो मैं अगले व्लॉग के लिए तैयारी करती हूँ, तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह। क्या हुआ है? पापा को बताओ। ये रो रही है, अब कंधा लग गया इसको।